एक शख्स का जवान दामाद दुनिया से चला गया और उसकी बेटी बेवा होकर बाप के आंगन में वापस आ गई। लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ वो आम वाकयात जैसा नहीं था। फिर उसके बाप और उसके दोस्त ने मिलकर उस लड़की के साथ कुछ ऐसा किया कि यह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह कहानी बाप बेटी के उस रिश्ते की है जो सिर्फ खून का बंधन नहीं बल्कि कुर्बानी, हौसला और बेमिसाल एतमाद का मुजस्समा बन जाता है। एक ऐसी दास्तान जिसमें दर्द भी है, उम्मीद भी और कुछ ऐसे मोड़ भी जिनका तसव्वुर भी कोई आम इंसान नहीं कर सकता। फिर उस मजबूर बेटी के साथ क्या हुआ, उसका क्या बना, यह सब कुछ आज के इस वाकये में जानेंगे। तो यह वाकया आखिर तक जरूर देखें। कराची के एक पुराने मगर साफ सुथरे इलाके में हाजी बशीर नाम का एक बुजुर्ग मगर खुददार आदमी अपनी जिंदगी के आखिरी बरसों को सादगी के साथ गुजार रहा था। 3 मंजिला पुराना मकान जो उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था अब खामोश हो चुका था। बीवी का कई साल पहले इंतकाल हो गया था और वहीद सहारा थी उसकी इकलौती बेटी जैनब। जैनब की शादी सालों पहले एक शरीफ घराने में हुई थी। जिंदगी कुछ वक्त तक पुरसुकून रही मगर फिर एक हादसा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। जैनब का शौहर अचानक एक ट्रैफिक हादसे में जान की बाजी हार गया। वो बेवा हो गई और एक नन्ही सी बेटी के साथ अपने बाप के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। हाजी बशीर के लिए यह मंजर दिल चीर देने वाला था मगर उसने बेटी को गले से लगाया और बगैर एक लम्हा सोचे कहा, यह घर तेरा है बेटी, तू जहां भी जाए मेरी छांव तेरे साथ होगी। यह वो वक्त था जब बाप ने अपने बुढ़ापे की खामोश जिंदगी को फिर से एक नई जंग के लिए तैयार कर लिया। जैनब सदमे में थी, खामोश, बेजान और अपनी बच्ची के लिए फिक्रमंद। हाजी साहब उसे हर लम्हा हौसला देते और खुद अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। पहले तो उनकी पेंशन किसी न किसी तरह काम आ रही थी मगर दिन गुजरते गए, राशन, दवा, बिजली, पानी सबके खर्च बढ़ते गए। नन्ही बच्ची की जरूरतें, जैनब की खामोशी और घर का सन्नाटा सब कुछ हाजी बशीर के कंधों पर आ चुका था। करीबी रिश्तेदार जो पहले आए दिन चक्कर लगाते थे अब जैसे सब गायब हो गए। फोन खामोश हो गए, दरवाजे बंद हो गए और जिस घर में कभी कहकहे गूंजते थे अब वहां सिर्फ हाजी बशीर की सांसों की आवाज रह गई थी। उन्हें यह सब देखकर बहुत तकलीफ हुई मगर उन्होंने शिकवा न किया। बस एक दिन सुबह जैनब को चाय देते हुए कहा, बेटी अब वक्त आ गया है कि मैं फिर से मैदान में उतरूं। अब बस बैठकर हालात को देखना गवारा नहीं। जैनब ने बाप का हाथ थामकर रोकते हुए कहा, अब्बू आप थक चुके हैं, अब आराम करें, ये सब मैं देख लूंगी। मगर हाजी साहब की आंखों में वह रोशनी वापस आ चुकी थी जो सिर्फ एक बाप की गैरत में पैदा होती है। उन्होंने मोहल्ले के एक मदरसे में चौकीदारी की नौकरी कर ली। तनख्वाह कम थी मगर दिल को सुकून था कि इज्जत के साथ कुछ कर रहे हैं। फिर एक पुरानी फैक्ट्री के गोदाम में सफाई का काम भी मिल गया और साथ ही एक दफ्तर में आने जाने वालों को पानी पिलाने का काम भी। 3 जगह काम करने के बाद हाजी बशीर को 5,000 रुपये महीने मिलने लगे। रकम कम थी मगर जज्बा बहुत बड़ा था। वह रोज सुबह जल्दी निकलते, शाम को थके हारे वापस आते मगर चेहरे पर एक सुकून होता क्योंकि वह किसी की मदद के बगैर अपनी बेटी की इज्जत बचा रहे थे। जैनब रोज दरवाजे पर खड़ी उनकी राह देखती और दिल ही दिल में रब से दुआ करती, या अल्लाह मेरे अब्बा को सलामत रखना, ये सिर्फ मेरे बाप नहीं मेरी दुनिया का आखिरी सहारा है। हालात अब भी सख्त थे। कभी बिल देना मुश्किल होता तो कभी दवा के पैसे कम पड़ जाते, कभी बच्ची के दूध के पैसे बचाने के लिए वह खुद 2 वक्त की रोटी छोड़ देते। मगर उन्होंने हार न मानी और न ही बेटी को किसी कमी का एहसास होने दिया। जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई हाजी बशीर की जिम्मेदारियां और बढ़ती चली गईं। अब सिर्फ घर का राशन या बिजली का बिल ही नहीं बल्कि जैनब और उसकी नन्ही बच्ची की तालीम, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरतें भी शामिल हो चुकी थीं। हाजी साहब की आधी तनख्वाह स्कूल की फीस, बच्ची के दूध और दवाइयों में निकल जाती। बाकी बचने वाले पैसों से पूरा महीना गुजारना रोज बरोज मुश्किल होता जा रहा था। फिर भी वह हर बार दिल को तसल्ली देते, सब खैर होगी, अल्लाह बड़ा कारसाज है। इधर जैनब भी हिम्मत नहीं हार रही थी। वह दिन भर घर संभालती,
अपनी बेटी की देखभाल करती और साथ साथ घर के छोटे मोटे काम भी करती ताकि अब्बा को आराम मिल सके। मगर वह जानती थी कि अब्बा बहुत थकने लगे हैं। दिन भर की मशक्कत उनके चेहरे से झलकने लगी थी। फिर एक दिन वह हादसा पेश आया जिसने सब कुछ झंझोड़ कर रख दिया। जैनब 2 दिन से पेट भर कर कुछ खा नहीं सकी थी। घर में कुछ बचा ही नहीं था, सिर्फ पानी से गुजारा हो रहा था। तीसरे दिन वह मोहल्ले की लाइब्रेरी में बैठकर कुछ मुताला कर रही थी ताकि दिमाग मशगूल रहे, मगर वह रफ्ता रफ्ता कमजोर होने लगी। उसकी आंखों के आगे धुंध छाने लगी, सांस लेने में दिक्कत हुई और जिस्म जैसे बेजान होने लगा। लाइब्रेरी में मौजूद एक बुजुर्ग, जिन्हें सब उस्ताद साहब कहते थे, जनाब नौमान सिद्दीकी, जैनब की हालत देखकर फौरन उसके करीब आए। नरम लहजे में पूछा, बेटी खैरियत तो है? तुम बहुत कमजोर लग रही हो। जैनब ने मुश्किल से आंखें खोलीं और धीरे से कहा, जी कुछ नहीं, बस तबीयत जरा ठीक नहीं। उस्ताद नौमान ने गौर से देखा और उनके तजुर्बेकार दिल ने फौरन भांप लिया कि यह सिर्फ बीमारी नहीं, भूख है, कमजोरी है, दर्द है। उन्होंने फौरन करीब के नौकर को बुलाया और कहा, फौरन बाजार जाओ और कुछ खाने को ले आओ। कुछ नरम सादा सा चंद ही मिनट में खाना आ गया। 2 समोसे, 1 बोतल ठंडा पानी और कुछ बिस्किट उस्ताद नोमान ने जैनब के सामने रखा और कहा, बेटी लो, ये खाओ, ताकत वापस लानी है, हिम्मत बहाल करनी है। जैनब ने पहले थोड़ा झिझक महसूस की, मगर जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे अंदर के जख्मों पर मरहम रखा जा रहा हो। पानी पिया, सांस बहाल हुई और धीरे धीरे चेहरे पर जिंदगी की रमक वापस आने लगी। उस्ताद नोमान उसे देखते रहे, खामोशी से, मोहब्बत से, फिर नरमी से बोले, अब बेहतर हो। जैनब ने हल्के से सर हिलाया और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। बेटी, स्कूल खत्म होने के बाद जरा मेरे साथ आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शाम को हाजी बशीर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने उस्ताद नोमान खड़े थे, हाथ में कुछ थैले जिनमें आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल और चंद दवाइयां थीं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, यह सामान अंदर रख लीजिए, उस्ताद ने कहा और सामान अंदर रखकर खुद भी बैठ गए। हाजी साहब हैरान रह गए। उस्ताद जी, ये सब क्यों? जैनब हमारी बेटी है। कल उसकी हालत देखकर दिल कांप उठा। मैं बाप नहीं हूं, लेकिन इंसान जरूर हूं। हाजी साहब की आंखों में नमी आ गई। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अल्लाह से दुआ करता हूं। उस्ताद नोमान ने कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह ने सुन ली। हाजी साहब, अब से हर महीने यह राशन आपके घर आएगा। बस जैनब की तालीम और बेटी की परवरिश पर ध्यान दें, बाकी अल्लाह और बंदों पर छोड़ दें। जब हाजी बशीर काम से वापस आए तो शाम ढल चुकी थी। जैनब हस्बे मामूल चाय बनाने में मशरूफ थी और नवासी सो रही थी। दरवाजा खुला तो हाजी साहब के हाथों में बाजार से आया हुआ बड़ा थैला था, आटा, चीनी, दाल, चावल, तेल और दवाइयों से भरा हुआ। जैनब हैरत से बोली, अब्बा, ये सब कहां से आया? मुस्कुराते हुए हाजी बशीर ने सिर्फ इतना कहा, बस बेटी, अब फिक्र मत करना। एक फरिश्ता हमारी जिंदगी में आया है जो चाहता है कि तुम सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दो। फिर उन्होंने सब सामान अलमारी में तरतीब से रखा और जैनब के पास आकर बैठ गए। बेटी, आज से तुम्हारा पेट, तुम्हारी बेटी की दवाइयां और तुम्हारे ख्वाब मेरी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उस इंसान की अमानत है जिसने बगैर किसी गरज, बगैर किसी रिश्तेदारी के हमारी फिक्र की है। जैनब ने बेयकीनी से पूछा, कौन है वो? उस्ताद नोमान सिद्दीकी, तुम्हें याद है लाइब्रेरी में जिस दिन तुम बेहोश होने लगी थी, उन्होंने तुम्हें खाना खिलाया था। आज वह न सिर्फ राशन लेकर आए, बल्कि वादा करके गए हैं कि हर महीने यह राशन वक्त पर आता रहेगा। जैनब की आंखें नम हो गईं। अब्बा, क्या सचमुच कोई गैर शख्स इतना कुछ कर सकता है? हाजी साहब की आंखों में भी नमी थी, मगर लहजा मजबूत था। बेटी, दुनिया में इंसानियत अभी जिंदा है और कभी कभी अल्लाह ऐसे लोग भी भेज देता है जो रिश्तेदारों से बढ़कर होते हैं। ये कोई वक्ती मदद नहीं थी। अब हर महीने उस्ताद नोमान बगैर किसी नुमाइश के राशन भेजते, न कोई फोन करते, न सलाम की उम्मीद रखते। बस राशन आता और दिल से दुआएं निकलती रहती। जैनब ने जब उनका शुक्रिया अदा करना चाहा तो वह मुस्कुराए, बेटी, शुक्रिया न कहो, मुझे अपना समझो। तुम्हारी बेटी की फिक्र है और तुम्हारे अब्बा की हिम्मत मेरा एहतराम है। उस्ताद नोमान ने स्कूल इंतजामिया से बात करके जैनब की महीने की फीस भी माफ करवा दी।
जब यह बात हाजी साहब को पता चली तो उनकी आंखों से आंसू रुक न सके। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह उन्हें इसका बेहिसाब सिला दे। हालात अब भी आसान नहीं थे, मगर दिल को सुकून था कि कोई है जो बेलौस साथ दे रहा है। जैनब ने अब पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देना शुरू कर दी। उस्ताद नोमान की मदद ने उसके दिल में नई रोशनी भर दी थी। वह बेटी जो कभी भूख और बेबसी से डरती थी, अब इल्म और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही थी। उस्ताद ने हाजी साहब से कहा, तालीम ही वह चिराग है जो अंधेरे घरों को रोशन करता है। जैनब की कामयाबी तुम्हारी मेहनत और मेरी दुआओं का नतीजा होगी। जैनब के दिल में एक नया अज़्म पैदा हो चुका था। अब वह सिर्फ तालीम हासिल नहीं कर रही थी, बल्कि खुद को इस काबिल बना रही थी कि कल किसी और जैनब के लिए वही किरदार अदा कर सके जो आज उस्ताद नोमान ने उसके लिए किया था। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, जितनी भी मुश्किलें आईं, याद रखना, तालीम ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। अब किसी चीज से डरना नहीं, बस आगे बढ़ते रहना है। जैनब की आंखों में उम्मीद की रोशनी लौट आई। वो जान चुकी थी कि अगर वह दिल से मेहनत करे तो न सिर्फ अपना मुकद्दर बल्कि अपने बाप के सुकून और चैन को भी वापस ला सकती है। उसने अपने दिल में एक पक्का वादा किया, जिस तरह उस्ताद नोमान ने मेरे लिए बेलौस कुर्बानी दी है, एक दिन मैं भी किसी के लिए ऐसी ही उम्मीद बनूंगी। उस्ताद नोमान अब सिर्फ मददगार नहीं रहे थे, वह जैनब के लिए एक रहनुमा, एक साया, एक चुपचाप दुआ बन चुके थे। नए हौसले के साथ जैनब ने अपनी तालीम में दिल जान से लगना शुरू कर दी। उसे अब यह एहसास था कि उसका हर कदम न सिर्फ उसका मुस्तकबिल बनाएगा, बल्कि उसके बाप हाजी बशीर के एतमाद को भी मजबूत करेगा। वो कभी नहीं भूल सकी कि किस तरह हाजी साहब ने अपनी सेहत, अपनी उम्र और अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर उसकी खातिर दिन रात मशक्कत की थी, और उस्ताद नोमान ने बगैर किसी रिश्ते के उस पर भरोसा किया। उसी यकीन के साथ वो एक नया सफर शुरू कर चुकी थी। फिर एक दिन वो खुशखबरी आई जिसने पूरे घर को रोशन कर दिया। जैनब को यूनाइटेड किंगडम की एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई थी। ऐसी स्कॉलरशिप जिसमें न सिर्फ तालीम बल्कि रहाइश खाना और दीगर अखराजात भी शामिल थे। जैनब खुशी से रो पड़ी। हाजी बशीर खामोश बैठे थे, मगर आंखों से आंसू रवा थे। यह आंसू दर्द के नहीं, फक्र के थे। अब्बा, आपने जो ख्वाब मेरे लिए देखे थे वह पूरे हो रहे हैं। जैनब ने बाप के कदमों में बैठकर कहा, मेरी बेटी, तू मेरा फक्र है, बस अल्लाह तेरा हाथ थामे रखे। हाजी साहब ने गले लगाकर रुखसत दी। रवानी के दिन हाजी बशीर और नन्ही नवासी जैनब को एयरपोर्ट छोड़ने आए। बच्ची बाहों में थी और जैनब बाप के सीने से लगी रो रही थी। अब्बा, वादा करती हूं आपको सर फक्र से बुलंद करने दूंगी। तवील परवाज के दौरान जैनब के जहन में वह सब दिन घूम रहे थे, जब घर में चूल्हा नहीं जलता था, जब वह खुद भूखी सोती थी, जब अब्बा खुद बीमार होकर भी काम पर जाते थे, और जब उस्ताद नोमान ने बगैर पूछे राशन और फीस भिजवाई थी। आज वह उस सब से आगे निकल चुकी थी। यूनिवर्सिटी में उसके लिए पहले से सब बंदोबस्त मौजूद था। स्कॉलरशिप के साथ मिलने वाले वजीफे से उसकी जरूरतें तो पूरी हो जाती थी, मगर उसने पैसे बचाकर हर महीने अपने अब्बा को भेजने शुरू किए ताकि वह अब काम ना करें। अब्बा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपने जिंदगी भर मेरे लिए सब कुछ किया। अब वक्त है कि आप थोड़ा सुकून से जिए, जैनब ने एक वीडियो कॉल में कहा। हाजी बशीर की आंखों से आंसू बह निकले, मगर चेहरे पर इत्मीनान की रोशनी थी। बेटी, बस रब तेरा हाफिज हो। अब तू मेरी नहीं, एक नई दुनिया की उम्मीद है जैनब के लिए। अब हर कदम, हर कामयाबी अपने बाप के दुखों का बदला थी। वो जानती थी यह सफर सिर्फ उसका नहीं, हाजी बशीर और उस्ताद नोमान की कुर्बानियों का सिला भी है। जैनब की जिंदगी अब एक नई राह पर रवाना दवा थी। वो जो कभी मोहताजी, खामोशी और कुर्बानी का दूसरा नाम थी, अब खुद एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही थी। यूनिवर्सिटी की तालीम के साथ साथ उसने एक पार्ट टाइम जॉब भी कर ली थी, जिससे उसकी महीने की आमदनी बढ़ने लगी। अब वह हर महीने बाकायदा पैसे हाजी बशीर को भेजती। अपने अब्बा, जिन्होंने उसके लिए जवानी में ही बुढ़ापा चुन लिया था और थकान में भी मुस्कुराहट नहीं छोड़ी थी। धीरे धीरे हाजी साहब की हालत भी संभलने लगी। वो जो कभी हर वक्त फिक्र में डूबे रहते थे, अब थोड़ा सुकून से जीने लगे।
जैनब ने जिद करके घर की मरम्मत करवाई। पुराने फर्नीचर की जगह नया सेट आया और वह सादा सा पुराना मकान अब एक खूबसूरत आरामदेह घर बन चुका था। जिस घर में कभी फाके होते थे, अब वहां दुआएं और खुशियां बसने लगी थीं। रिश्तेदार जो सालों से गायब थे, अब फिर से मिलने आने लगे। चेहरों पर मुस्कुराहटी, जबान पर मीठी बातें, जैसे कभी दूर गए ही न थे। हाजी बशीर ने कभी शिकायत नहीं की, मगर जैनब ने सब देख लिया था। जब फाके थे तो कोई नहीं आया, अब खुशी आई है तो सब रिश्ते जाग गए हैं। अब घर का हर फर्द उम्मीद की किरण बन चुका था और जैनब उन सबके लिए मिसाल। तालीम पूरी होने के बाद जैनब को मुंबई की एक बड़ी कंपनी से ऊंचे ओहदे की नौकरी मिली, तनख्वाह लाखों में। वही जैनब जो कभी भूखी सोती थी, अब कामयाबी की उस ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी जिसका ख्वाब भी उसने कभी सिर्फ आंखों में संजोया था। मुंबई जाने से पहले उसने अपने अब्बा के लिए खूबसूरत तोहफे खरीदे। यह सब तुम्हारे लिए है अब्बा, जो कुछ भी हूं आप ही की वजह से हूं। रवानगी के दिन हाजी बशीर ने जैनब को गले लगाया, माथे पर बोसा दिया और आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी बेटी, तूने मेरा सीना फातर से भर दिया है। जिस दिन तू भूखी सोती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। आज तू आसमान छू रही है और मैं सर बुलंद किए बैठा हूं। जैनब ने कहा, अब्बा, मैं वही जैनब हूं, मगर अब मैं किसी और के अंधेरों में उम्मीद की रोशनी बनना चाहती हूं। जनरल मैनेजर की कुर्सी पर बैठते ही उसे सबसे पहले उस्ताद नोमान याद आए, जिन्होंने उसके पेट की भूख समझी, दिल का दर्द जाना और उसके मुस्तकबिल पर यकीन किया जब दुनिया उसे बेसहारा समझती थी। जैनब ने फौरन कंपनी की गाड़ी मंगवाई और लखनऊ के उस स्कूल की तरफ रवाना हो गई जहां उसकी जिंदगी नया मोड़ ले चुकी थी। वहां पता चला कि उस्ताद नोमान ने 1 साल पहले ही मदरसा छोड़ दिया है। यह सुनकर जैनब सन्न रह गई। जिन हाथों ने मुझे गिरने से बचाया, उन्हें धन्यवाद देने का भी मौका नहीं मिला। मगर उसके दिल में एक अज़म पनपा, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगी। कई महीनों की तलाश के बाद आखिरकार उस्ताद नोमान मिल ही गए, एक सादे से मकान में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए। जैनब फूल और मिठाई का डिब्बा लिए उनके दरवाजे पर खड़ी थी और जैसे ही दरवाजा खुला, आंखें भर आईं। वही शख्स जो कभी जोश, हिम्मत और सच्ची मोहब्बत का दिया था, कमजोर, बीमार और खामोश लग रहा था। जैनब के लिए यह मंजर बहुत तकलीफ देह था। जिस शख्स ने उसके लिए रोशनी जलाई, आज वह खुद एक साए में बैठा था। बिना एक लम्हा झाया किए जैनब ने उनका इलाज शुरू करवाया। रोजमर्रा का राशन, दवाइयां, आरामदेह बिस्तर, हर जरूरत का बंदोबस्त खुद किया जैनब ने। अपने दिल में कहा, जिसने मेरे बाप की इज्जत बचाई, मैं अब उसकी इज्जत का सहारा बनूंगी। उस्ताद नोमान की सेहत आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी और उनके चेहरे पर फिर से रोशनी झलकने लगी। इसी दौरान हाजी बशीर और उस्ताद नोमान के बेटे के दरमियान एक मोहब्बत भरा रिश्ता बनने लगा। जैनब के वालिद अक्सर उनके घर जाते, खैरियत पूछते और उनके बेटे से भी बातचीत करते। उस्ताद नोमान का बेटा, जिसका नाम सलमान था, अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था। अपनी सादगी, शराफत और नरम मिजाजी की वजह से वो जैनब के दिल में जगह बनाने लगा। हाजी बशीर ने एक दिन बेटी से मशवरा किया और कुछ दिन बाद वो रिश्ता लेकर उस्ताद नोमान के दरवाजे पर गए। उन्होंने साफ साफ कहा, हम अपनी बेटी जैनब का हाथ आपके बेटे सलमान के लिए मांगने आए हैं। उस्ताद नोमान ने सलमान की तरफ देखा और उसने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं जैनब को सिर्फ एक बीवी नहीं, एक साथी, एक नेमत समझता हूं और मैं उसकी बेटी को भी दिल से अपनी बेटी मानूंगा। यह सुनकर जैनब के आंसू निकल आए। जिस समाज में बेवा औरतों को बोझ समझा जाता है, वहां एक मर्द न सिर्फ उसे अपनाने को तैयार था, बल्कि उसकी बेटी को भी बाप जैसा प्यार देने का वादा कर रहा था। जैनब की नन्ही बेटी, जो मां की गोदी से लिपटी रहती थी, सलमान की गोदी में चुपचाप जाकर बैठ गई। ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने उस बच्ची को भी वह बाप दे दिया जिसकी कमी बरसों से थी। उस्ताद नोमान की आंखों में खुशी, आजी और शुक्र के आंसू थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए रब, तेरा शुक्र है कि मेरी नेकी एक मोहब्बत भरे रिश्ते में बदल गई।
ज़ैनब जानती थी कि वो आज जहां है उसमें उसकी मेहनत के साथ साथ हाजी बशीर की कुर्बानी और उस्ताद नोमान की बेगर रहनुमाई शामिल है। उसने दिल में अहद किया कि अब वह इस नेकी के सिलसिले को आगे बढ़ाएगी। जिस तरह उस्ताद नोमान मेरे लिए रोशनी बने, मैं भी किसी अंधेरे दिल में उम्मीद का चिराग जलाऊंगी। ज़ैनब की कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से वह कहानी शुरू होती है जिसमें इंसानियत, मोहब्बत और बेगर खिदमत हमेशा जिंदा रहती है। और यूं वो एक वाकया जिसकी शुरुआत बेवा होकर बाप के घर वापस आने से हुई थी, अब मोहब्बत, कामयाबी और शुक्रगुजारी का एक सुनहरा अंजाम बन चुका था। और दोस्तों, इस वाकये से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अल्लाह ताला उन लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता जो इज्जत और सब्र के रास्ते को नहीं छोड़ते। हदीस 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे, और 2 उंगलियां साथ करके दिखाई। बुखारी। हदीस 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक बेवा और मोहताज की मदद की, वह अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है। बुखारी मुस्लिम। इस वाकये की रोशनी में हम सबको यह दुआ करनी चाहिए, ए अल्लाह, हमें दूसरों का सहारा बनने की तौफीक दे, और जब हम मुसीबत में हों तो तू हमारे लिए रास्ते आसान कर दे। आमीन। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप और भी ऐसे सच्चे और असरदार वाकयात सुन सकें। मिलते हैं अगले वाकये में। तब तक दुआओं में याद रखिए।